भारत के बौद्ध अनुयायी और भारत के बौद्ध भिक्षु जब कभी बोध गया जाते थे, उनका अपना कोई ऐसा बुद्ध विहार नहीं था। वो थाईलैंड, जापान, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया सब कंट्रियों के बुद्ध विहार थे, परंतु लेकिन भारतवासियों का एक ऐसा बुद्ध विहार नहीं था जहां 1500 व्यक्तियों को शरण मिल सके, वहां रह सके। इसके लिए हमने सर बहुत परिश्रम, मेहनत किया और 6 साल 6 महीने में हमने लगभग 1.5 करोड़ 1.55 लाख की 1.25 एकड़ जमीन खरीदी है। आप सभी से आग्रह करूंगा उस ऐतिहासिक पल में साक्षी बनने के लिए 14 दिसंबर 2025 को वहां एक बहुत भव्य आयोजन, बहुत अच्छे कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अनुमानित 4 से 5 हजार उपासक गण आएंगे। काफी लोग आएंगे और मैं आप सभी को, जितने मेरे सामने मौजूद है और मंचासीन है, मैं सम्मान पूर्वक साधुवाद सहित आपको विशेष आमंत्रित करता हूं 14 दिसंबर 2025 के कार्यक्रम के लिए आप बोध गया आने का कष्ट करें। सरकार आती है, सरकार जाती है, सरकार को नेक नियत रखते हुए देश हित में, समाज हित में, सबके हित में काम करना उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो हमारे लिए और हमारे हित के लिए, आगामी भविष्य की पीढ़ियों के लिए जितना भी काम करेंगी, ये हर सरकार की, हर देश के प्रधानमंत्री जी का और हर देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, राज्यपालों का, राष्ट्रपतियों का ये कर्तव्य बनता है। मैं जब थाईलैंड में था, थाईलैंड के मैंने 22 राज्य लगभग घूमा हूं। वहां 77 प्रोविंशियल हैं, छोटे बड़े। वहां के राजा यानी प्रिंस जाके पूछते हैं कि तुम्हारे पास मकान तो नहीं है, तुम्हारे पास मकान नहीं है तो उसका मकान बनवाया जाता है। जिसके पास रोजगार नहीं होता उसको रोजगार दिया जाता है। यही हाल मैंने भूटान में देखा। मैं भूटान में रहा कम से कम 15-20 दिन। मैंने भूटान के भी राजकुमार साहब से एक बार मिलने का मुझे मौका मिला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, सरकार को समाज चुन के भेजता है। सरकार हमारी एक नुमाइंदी है। सरकार हमारी पीड़ाओं को हल करने के लिए ही चुनी जाती है। और सरकार, जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल है, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी, इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि ग्वालियर हाई कोर्ट से वहां से मूर्ति लौट गई। ये किसकी बात कहेंगे आप? सरकार तो वहां पे भी है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के ऊपर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी जो की जा रही है, ये बिल्कुल गलत की जा रही है। और आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस मंच के माध्यम से हम सबका कर्तव्य है कि भारतीय संविधान की रक्षा है तो हमारी रक्षा है, भारतीय संविधान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियों का सम्मान है तो हम सुरक्षित हैं, हमारे बहू बेटियों का सम्मान है तो हम सुरक्षित हैं, हमारे देश के जो लीडर हैं, जो चुन के जाते हैं, अगर उनका स्वाभिमान सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। परंतु हम ये देखते हैं कि बहुत से नेता जाते जरूर हैं, परंतु वो लाचार और मजबूर होते हैं। उनसे हम न्याय की क्या उम्मीद रखेंगे? फिर भी उन्हीं में कुछ नेता अच्छे निकलते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाते हैं और बुलंद रखते हैं अपनी आवाज को। और इन सबको एकत्रित करने में मेन भूमिका हर वर्ष निभाने वाले कौन है? केपी चौधरी जी। केपी चौधरी जी। मैंने बहुत सारे नेता देखे, बहुत सारे उद्योगपति देखे, बहुत सारे लखपति, करोड़पति देखे, लेकिन इस जगह पर कार्यक्रम सुनियोजित करना इतना आसान नहीं है। अब मैं आप सभी को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। इसके ऊपर तो हमारे प्रिय उपासक सभी बोलेंगे। काइंडली 1 मिनट लूंगा सर मैं आपकी। सबसे बड़ी बात, मेरे यहाँ सभी प्रिय उपासक बैठे हैं। जोशी साहब मेरे बहुत प्रिय हैं, बचपन से देखा इन्होंने मुझे। सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया है और आज भारत के सभी राज्यों में भ्रमण किया, कुछ कंट्रियों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक पीड़ा थी सर, एक पीड़ा ये थी सर, एक या 2 मिनट लूंगा बस प्लीज। एक पीड़ा थी भारत के बौद्ध अनुयायी और भारत के बौद्ध भिक्षु जब कभी बोध गया जाते थे, उनका अपना कोई ऐसा बुद्ध विहार नहीं था। वो थाईलैंड, जापान, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया सब कंट्रियों के बुद्ध विहार थे, परंतु लेकिन भारतवासियों का एक ऐसा बुद्ध विहार नहीं था जहां 1500 व्यक्तियों को शरण मिल सके, वहां रह सके। इसके लिए हमने सर बहुत परिश्रम, मेहनत किया और 6 साल 6 महीने में हमने लगभग 1.5 करोड़ 1.55 लाख की 1.25 एकड़ जमीन खरीदी है वहां पर। और जब उसका भूमि पूजन हुआ तो हमारे उपासक जी वहां गए थे, केपी चौधरी जी, और केपी चौधरी जी ने उस निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रुपए का वचन दिया था, जो कि इन्होंने अभी पहले ही महीने उसको पूरा भी किया है। और मैं पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा उस ऐतिहासिक पल में साक्षी बनने के लिए 14 दिसंबर 2025 को वहां एक बहुत भव्य आयोजन, बहुत अच्छे कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अनुमानित 4 से 5 हजार उपासक गण आएंगे। काफी लोग आएंगे और मैं आप सभी को, जितने मेरे सामने मौजूद है और मंचासीन है, मैं सम्मान पूर्वक साधुवाद सहित आपको विशेष आमंत्रित करता हूं 14 दिसंबर 2025 के कार्यक्रम के लिए आप बोध गया आने का कष्ट करें और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, संविधान दिवस की हार्दिक मंगल कामना। और मैं पुणे इस पूरी कार्यकारिणी को, इनके जनरल सेक्रेटरी को, इनके संरक्षक को, सबको बधाई देता हूं और मैं ये आशा करता हूं आगामी भविष्य में इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहें। हम सब आपके साथ हैं।